ठीक है, ये जो सिंथेसिस है आपकी, अब इसको भी ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी बुक्स में गलत दे रखी है। ठीक है, हाइड्राजीन है, NH2 हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर होता है, इसकी रिएक्शन हम क्लोरो एसिटिक एसिड से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो HCl रिलीज होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, तो ये सारा कंबाइंड हो जाएगा, तो NHCH2OH हो जाएगा, NHCH2OH, तो ये NH2NHCH2OH, इसका नाम हो जाएगा हाइड्राजीन एसिटिक एसिड। ठीक है, अब फिर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, इसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनेट से करेंगे। अब कैसे रिएक्शन करेंगे, पोटेशियम साइनेट का फॉर्मूला होता है KNCO लिखो या KOCN, और C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, आपको ये बात पता है। तो क्या होगा भैया, यहां पर से ये बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर नाइट्रोजन में वैलेंसी डगमगा जाएगी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझना क्या होगा, ये NH2 जो है, ये NH2 तो ये वाला NH2 है, फिर है आपका CO। अब चूंकि जैसे ही नाइट्रोजन यहां कम होगा, ये वाला पूरा जो है नाइट्रोजन उठ के यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे ही नाइट्रोजन यहां शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन सपरिवार जाता है हमेशा, इसको भी लेके जाएगा CH2OH को। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है वो यहां शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब कैसे शिफ्ट होगा, अब देखिए NH2 तो NH2 है, ये वाला NH2 है, अब ये पूरा जो नाइट्रोजन है, ये NH2 क्या है, ये है, अब ये जो पूरा नाइट्रोजन है, ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये पूरा क्या करेगा, ये पूरा जाके यहां पर CO के पास अटैच हो गया। देखिए, ठीक है, तो ये NH2 है, ये CO है, ये CO कौन सा है, ये वाला CO है, ये जो मैंने अभी यहां पर बनाया था। ठीक है, ये यहाँ चला गया था, तो ये वाला जो CO है ये है वो, और इसके साथ ये जो नाइट्रोजन है वो ये वाला नाइट्रोजन है, ये इधर वाला नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ CH2COH ये है, CH2COH। अब आप कहेंगे भैया ये नाइट्रोजन ये है, तो इस H का क्या हुआ, ये जो H है आपका यहाँ पर, क्योंकि वैलेंसी कम हो रही थी, तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया इस H के पास, और यहाँ से भी एक HCl, क्योंकि हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, पोटेशियम साइनेट और HCl के कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, और क्या बच रहा है, KCN निकल रहा है बाहर, तो K तो यहाँ से निकल गया, Cl यहाँ से निकल गया, KCN हो गया। अब यहाँ पर जो H बचा हुआ है वो इस H के साथ जो है H2 बना के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये NH2 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से HCl नहीं H2 रिलीज होगा, ये गलती से मैंने HCl लिख दिया, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा H2। ठीक है, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और H2 बाहर हो जाएगा, और बाकी सेम कंपाउंड यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, एक H बचा। ठीक है, तो ये वो H है, NH हो गया। उसके बाद ये CO, हम CO को ऐसे लिख देते हैं, एक ही बात है। फिर है आपका N, ये N है आपका। अब इधर पे जो ये नाइट्रोजन है उसको इधर शिफ्ट कर दिया है यूं ही। ठीक है, ताकि बाद में हम H2 निकाल सके। तो ये नाइट्रोजन, ये वाला जो नाइट्रोजन है वो ये है आपका। ठीक है, और ये वाला जो कंपाउंड है मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये कंपाउंड ये है CH2CO। ठीक है, और OH तो पहले ही बाहर निकल चुका है। अब क्या होगा, यहां पर जो है इसकी रिएक्शन 4 नाइट्रो फुरफ्यूरल से करेंगे हम। कैसे, आपका ये 4 नाइट्रो फुरफ्यूरल का वो है कंपाउंड है, देखिए 1 2 3 4 पे नाइट्रोजन है, फुरफ्यूरल का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो H2O बाहर चला गया। अब जैसे ही H2 बाहर चला गया तो क्या हो जाएगा आपका, क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही H2O, ये देखिए यहाँ से H2 बाहर चला गया, तो ये जो CH है ये डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना देगा। क्यों डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए इसके पास कोई भी वैलेंसी नहीं है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस कंपाउंड के साथ डबल बॉन्ड बना देगा इस तरह से। देखिए ये नाइट्रोजन इस कंपाउंड के साथ CH के साथ डबल बॉन्ड बना दिया। ये CH कौन सा है, ये वाला CH है। ये नाइट्रोजन कौन सा है, ये नाइट्रोजन है। और ये वाला जो नाइट्रोजन है वो ये बीच में जो नाइट्रोजन वो रहा। बाकी एज इट इज सेम टू सेम यही कंपाउंड रहेगा और हमको मिल जाएगा आपका नाइट्रोफ्यूरेंटॉल। ठीक है, सिंपल सी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था स्टार्टिंग में, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आप पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।